कारोबारी से अगर दोस्ती करेंगे तो कुछ ना कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा और अब खाड़ी देशों को बहुत जल्द और बहुत अच्छे से ये बात समझ आने वाली है। बिजनेसमैन कुछ नहीं देखता, केवल अपना प्रॉफिट देखता है। उसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, बस वो ये चाहता है कि आखिरी में 4 पैसे उसकी जेब में आ जाए। अपने डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत बड़े वाले बिजनेसमैन हैं। कई सेक्टर में उनका कारोबार फैला हुआ है। भले ही राष्ट्रपति बन गए हैं अमेरिका के, लेकिन उनका जो दिमाग है वो कारोबारी जैसा ही काम करता है। बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव आदमी है। जहां उनको प्रॉफिट दिखता है वहां कूद पड़ते हैं और जहां घाटा होने लगता है वहां से अपना झूला उठाकर भाग निकलते हैं। और अब ईरान जंग से भी वो भाग रहे हैं। ईरान युद्ध में ट्रंप इसलिए कूदे थे कि तेल पर कब्जा हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा हो जाएगा, दुनिया में धाक जम जाएगी और 4 पैसे जेब में आ जाएंगे। लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। ईरान ने अमेरिका की बैंड बजा दी है। अरबों डॉलर के उसके डिफेंस इक्विपमेंट तबाह कर डाले हैं और इस जंग में अमेरिका को हर रोज 1 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं, यानी नुकसान ही नुकसान है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप झोला उठाकर अब निकलने की तैयारी में है। लेकिन एक सवाल यहां उठता है कि अब तक जो खर्चा अमेरिका का हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई ट्रंप कैसे करेंगे। तो उसकी भी जुगाड़ उन्होंने कर ली है, पूरा कारोबारी वाला दिमाग लगाया है। ट्रंप अभी जिम्मेदारी जो है वो खाड़ी देशों पर डाल रहे हैं, यानी युद्ध का जो खर्चा है वो अब खाड़ी देशों से वसूल सकते हैं। इसका मतलब है कि सऊदी, यूएई जैसे खाड़ी देश जो पहले से ही ईरान की मिसाइलों की मार झेल रहे हैं, अब उन्हें युद्ध का भारी भरकम खर्चा भी उठाना पड़ सकता है। एक अनुमान बताता है कि इस युद्ध का पूरा ओवरऑल खर्चा 200 अरब डॉलर्स के पार निकल सकता है। खाड़ी देशों की हालत वैसे ही पहले से खराब है। ईरान की मिसाइलों ने बड़ी चोट पहुंचाई है, उनका धंधा पानी भी बंद कर दिया है। ऐसे में इतनी बड़ी रकम चुकाना उनके लिए बड़ा मुश्किल वाला काम होने वाला है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कमाल का तर्क दिया। उनका कहना है कि 1990-91 में भी जब युद्ध हुआ था तो इसी तरह का फॉर्मूला अपनाया गया था, यानी तब भी अमेरिका के युद्ध की जो कीमत है वो खाड़ी देशों ने चुकाई थी। और अब भी वो चाहती है कि यही फॉर्मूला लागू हो और सारा खर्चा जो युद्ध का है वो खाड़ी देशों पर डाल दिया जाए। लेकिन शायद वो भूल रही है कि तब और अब के हालात काफी ज्यादा अलग हैं। तब जो युद्ध हुआ था उसमें कुवैत और इराक के बीच लड़ाई थी और बाकी के जो खाड़ी देश हैं लगभग इंटैक्ट रहे थे। लेकिन अब जो है सभी खाड़ी देश बुरी तरह प्रभावित हैं। ईरान ने सबका बैंड बजा के रख दिया है। अब तक के युद्ध में सऊदी जैसे खाड़ी देशों को भारी भरकम नुकसान हुआ है और एक अनुमान बताता है कि अगर ये युद्ध पूरा अप्रैल भी खिंच जाता है तो खाड़ी देशों की जो जीडीपी है वो काफी नीचे पहुंच सकती है, यानी उनकी हालत वैसे ही बहुत ज्यादा खराब है। ईरान की मिसाइलों ने उनका धंधा पानी भी चौपट कर दिया है। लिहाजा अगर ट्रंप ये फैसला लेते हैं कि खाड़ी देश ही इस युद्ध के खर्चे को उठाएंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। लेकिन बात लौट घूम के वहीं आ जाती है कि भाई अगर व्यापारी से दोस्ती करोगे तो कुछ ना कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा और अब खाड़ी देशों को ये खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा।